ध्वनि की ऐसी बातें सुनकर अबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ध्वनि ब्रेकफास्ट करके विशाल से बातें करने के लिए ऊपर चली गई कि तभी वहां पाखी आ गई, जो बहुत खुश और एक्साइटेड लग रही थी। पाखी ने अबीर के पास आते हुए कहा, तैयारी हो गई। अबीर ने हैरानी से पूछा, किस चीज की तैयारी? पाखी बोली, अरे मालदीव जाने के लिए कितनी बार तो बताया है तुम्हें। अबीर ने अपने माथे को हल्का सा खुजा कर कहा, मालदीव्स में तो भूल ही गया था। पाखी ने पूछा, क्या हुआ अबीर, तू कुछ टाइम से काफी खोया सा लग रहा है। अबीर ने पाखी को पार्टी का सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुन पाखी को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से बोली, तुम्हारी सौतेली माँ बहुत बुरी है। उन्होंने ये जानबूझकर किया है, मैं जानती हूँ। तभी विशाल और ध्वनि बातें करते हुए सीढ़ियों से उतर कर आते हैं, जिन्हें देख अबीर पाखी से चुप रहने का इशारा करता है। अबीर बात बदलते हुए ध्वनि और विशाल से पूछता है, तू लोग कहीं जा रहे हो क्या? तो विशाल जवाब देता है, जी जीजू, दीदी कोचिंग के लिए जा रही है तो मैं उन्हें जाते समय ड्रॉप करते हुए घर निकलूंगा। उसने पाखी को नमस्ते किया और ध्वनि भी पाखी को बाह बोलकर वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद पाखी ने अबीर से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ को सब पता था और उन्होंने ये सब जानबूझकर किया है? अबीर ने चिढ़ते हुए कहा, सौतेली माँ। पाखी ने खुद को ठीक करते हुए कहा, राइट सौतेली माँ, बट क्या तुम्हें लगता है उन्होंने ये जानबूझकर किया है? अबीर ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर सवाल यह है कि उन्हें बताया किसने? ये कह दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ बोले, रेवा। अबीर को पता नहीं ये कहते ही क्या आभास हुआ कि वो बिना कुछ कहे बाहर की और भागा। उधर ध्वनि अपनी ही मस्ती में पैदल कोचिंग सेंटर की तरफ चली जा रही थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि एक गाड़ी बड़ी तेज स्पीड में उसकी ओर बढ़ी आ रही है। रेवा ने गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ा और ध्वनि की ओर गाड़ी को गुस्से में बढ़ा दिया। गाड़ी ध्वनि को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी ध्वनि को किसी ने दूसरी तरफ से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। रेवा ने गुस्से साइड व्यू मिरर में देखा तो अबीर ध्वनि को जोर से गले लगाकर खड़ा था। रेवा ने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को हिट किया और बोली, शिट, ये अबीर भी ना, कोई नहीं, मेरी देखती हूँ, तब तक तुम इसे बचाओगे। ये क्या वो तेज गति से वहां से लगी। अबीर ने देख लिया था कि गाड़ी की कोई नंबर प्लेट नहीं थी। वो समझ गया कि एक सोची समझी साजिश है। अबीर ने ध्वनि को ऊपर से नीचे चेक करते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? ध्वनि ने थोड़ा घबरा कर कहा, हाँ अबीर से मैं ठीक हूँ, हूँ। अबीर को ध्वनि को अभी कुछ बताना ठीक नहीं लगा। अभी वो इतनी अपसेट है, अगर उसे अभी ये पता चला कि उसकी सौतेली माँ ध्वनि को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो वो और भी परेशान हो जाएगी। अबीर ने बस इतना कहा, वो ध्वनि, हमें मालदीव्स जाना है ना कल, तो चलो उसकी तैयारी करते हैं, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। ध्वनि ने उसे थोड़ी चिंता से देखा। अबीर ने उसका सर सहलाकर पूछा, क्या हुआ ध्वनि? ध्वनि ने कहा, हमें वहां कितने दिन रुकना है? अबीर ने कुछ सोचते हुए कहा, 4 या 5 दिन तो लग ही जाएंगे। ध्वनि ने कहा, अरमान साथ चलेगा ना? अबीर ने कहा, ध्वनि, वो एक शादी है, वहां पर बैचलरेट पार्टी, कपल ड्रिंक्स सब होगा। वेडिंग के दिन ही वो लोग अपने पेरेंट्स या किसी सीनियर सिटीजन को बुलाएंगे, तो बच्चों का वहां क्या काम? ध्वनि ने चिंता में कहा, पर अबीर अरमान। अबीर ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मैं मना लूंगा उसे। ध्वनि फिर बोली, पर अबीर। अबीर ने उसके कान के पास आते हुए कहा, ध्वनि, थोड़ा मेरी जरूरतों का भी ध्यान रख लो। ध्वनि को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो बस शर्माकर घर की तरफ भाग गई। अबीर भी थोड़ा सा मुस्कुराकर घर की तरफ चल पड़ा। ध्वनि को घर आया देख पाखी हैरान रह गई। अभी तो वो गई थी, इतनी जल्दी वापस ही आ गई। पाखी ने बोला, ध्वनि, तुम इतनी जल्दी आ गई? पीछे से अबीर आते हुए बोला, हाँ, पैकिंग कर लेगी, मैंने ही बुलाया है। ध्वनि ऊपर चली गई। पाखी सब समझती थी कि जरूर कुछ हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ अबीर? अबीर ने बहुत ही चिंता में कहा, ध्वनि की जान का यहाँ खतरा है। अभी किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया है। ये सुन पाखी भी घबरा गई और बोली, पर कौन? रेवा, तुम्हारी सौतेली माँ या रेवा? अभी कुछ समय के लिए ध्वनि यहाँ से चली ही जाए तो ही ठीक रहेगा।
अबीर ने कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है। तभी अरमान ट्यूटर से पढ़कर आ गया। उसने पाखी को देखा। नमस्ते बुआ। पाखी ने उसे प्यार करते हुए कहा, कैसा है मेरा बेटा? अबीर ने अरमान को अपने पास बुलाया और कहा, अरमान आप जानते हो ना, माँ कई दिन से उदास है। अरमान ने दुखी होकर हाँ में सर हिलाया। अबीर ने कहा, आप चाहते हो माँ को मूड अच्छा हो जाए? अरमान ने फिर हाँ में सर हिलाया तो अबीर बोला, तो बेटा मैं और माँ कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हैं और वहाँ बच्चे नहीं जा सकते, तो क्या आप अपनी माँ को खुश करने के लिए कुछ दिन उनसे दूर रह लोगे? ये बात सुनते ही अरमान काफी उदास हो गया, पर उसने भी तो ध्वनि को कितनी बार छुप छुप कर रोते हुए देखा है और उसे बहुत बुरा लगता था उसे ऐसा देखकर, पर वो कुछ नहीं कर पाता था। अगर माँ ऐसे खुश हो सकती है तो ठीक है, वो कुछ दिन रह लेगा। उसे कुछ सोच कहा, ठीक है पापा, मम्मी को बहुत खुश करके लाना। अबीर ने प्यार से उसका सर सहला दिया। अरमान भागकर ध्वनि के पास चला गया। ध्वनि अपना जरूरी सामान पैक कर रही थी, क्योंकि अबीर ने कहा था उनके लिए कपड़े वहां खुद तैयार होकर आ जाएंगे। अरमान ने आकर ध्वनि का पैर पकड़ लिया। ध्वनि ने प्यार से उसे देखा और गोद में उठा लिया। अरमान ने कहा, माँ आप खूब मस्ती करके आना। ध्वनि ने पूछा, क्या आपको मेरी याद नहीं आएगी? अरमान ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, आएगी माँ, बहुत आएगी, पर कुछ दिन मैं आपके बिना रह लूंगा ताकि आप खुश होकर वापस आओ। ध्वनि ने उसे प्यार से गले लगा लिया। ध्वनि की आंखें नम हो गई, पर आज कुछ अलग हुआ। अरमान की आंखें भी थोड़ी सी नम हुई, जिसे कोई देख नहीं पाया।